राजा रोमपाद ने कैसे ऋष्य श्रृंग को अपने यहां लाया, वो कथा सुमंत जी ने महाराज दशरथ को सुनाई है। जिनको हम ऋष्य श्रृंग कह रहे हैं, आपको शायद ध्यान में न आ रहा हो, ऋष्य श्रृंग को ही श्रृंगी ऋषि कहते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो श्रृंगी ऋषि एक अपभ्रंश नाम है। जैसे किसी का नाम गणपति है और गणपति नाम रखा, लोगों ने गुड्डू बिगाड़ के कर दिया। किसी का नाम गौरी है और गौरी नाम लोगों ने बिगाड़ दिया तो गौ गौ कहने लगे। तो उसी तरह से नाम है ऋष्य श्रृंग, लेकिन उनका अपभ्रंश नाम श्रृंगी ऋषि हो गया। ऋष्य श्रृंग का अर्थ होता है, ऋष्य एक मृगों की जाति है। आपने नाम सुना होगा ऋष्यमूक पर्वत का, जहां सुग्रीव रहते हैं। तो ऋष्यमूक पर्वत को ऋष्यमूक पर्वत क्यों कहते हैं? इसलिए कि वहां उस पर्वत पर जो मृग रहते हैं वो ऋष्य जाति के मृग हैं। मृगों की भी जातियां होती हैं। तो ऋष्य जाति के मृग जहां मौन होकर के रहें, उस पर्वत का नाम ऋष्यमूक है। तो ऋष्य जाति के मृगी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ वो ऋष्य श्रृंग ऋषि हुए। ये मृगी के गर्भ से जन्म लिए, लेकिन मनुष्य शरीर था, परंतु इनके सिर में सींग था, इसलिए इनका नाम ऋष्य श्रृंग कहा गया। श्रृंग माने सींग। ऋष्य श्रृंग अपनी मां का दर्शन नहीं किए और बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। ऋष्य श्रृंग के पिता विभांडक ऋषि हैं। वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री नागेश भट्ट जी ने लिखा है कि राजा रोमपाद बड़ी चिंता में पड़े कि ऋष्य श्रृंग को कैसे लाया जाए। बड़ा कठिन है, वो तो जानते ही नहीं कि स्त्री पुरुष क्या है। और उनके पिता विभांडक ऋषि बड़े क्रोधी हैं। एक बार विभांडक ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे और उनके कौपीन में, लंगोटी में उनका वीर्य लगा था। जब वो लंगोटी धोए तो उनका वीर्य नदी में बह गया। दूर आगे एक मृगी नदी में जल पी रही थी। उस मृगी जल के साथ उनका तेज भी पी गई। तेज माने वीर्य भी पी गई और उसके पेट में मानव शरीर आ गया, बालक आ गया। और वो बालक बाद में जन्म लिया तो उसका नाम ऋष्य श्रृंग हुआ और सींग उनके सिर में थी। मृगी छोड़ करके चली गई तो वहीं पर विभांडक ऋषि ने उस बालक को ला करके लालन पालन किया और ये उनकी सेवा किए। तो ये इनके पुत्र हैं और मृगी के गर्भ से उत्पन्न है। ऋष्य जाति की मृगी थी, इसलिए इनका नाम ऋष्य श्रृंग है। विभांडक ऋषि ने इन्हें पढ़ा करके ज्ञान विज्ञान से संपन्न कर दिया, लेकिन ये स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानते हैं। इनको लाना बड़ा कठिन। राजा रोमपाद के यहां से वेश्याओं को भेजा गया, गणिकाओं को। वो गई। जब विभांडक ऋषि वन में लकड़ी लेने जाते तो ये ऋषि के कुटिया के पास जंगल में जा करके और अपने हाव भाव से उनको अपनी ओर आकर्षित करती, नाना प्रकार के पकवान खाने को देती। वो तो वन में कंदमूल फल खाने वाले थे। तब पकवानों के खाने से उनके मन में थोड़ा हुआ और उन्होंने पूछा, हे महापुरुषों, ये आप लोग कौन हैं, कहां से फल लाए? वो ये नहीं जानते कि ये स्त्री हैं। वो कहते कि हे महापुरुषों, हे दिव्य देवताओं, आप जो पदार्थ खाने के लिए दिए ये बड़ा दिव्य अलौकिक है। तो गणिकाएं वेश्याएं कहती कि हमारे यहाँ इस प्रकार के बहुत से नाना प्रकार के फल हैं और रस हैं। अब वेश्याएं उनको स्पर्श करती, उनका आलिंगन करती, उनके मन में विकार नहीं आता और फिर उनको लाके कुछ देती। धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। भाई जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी, और जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो वेश्याओं का स्पर्श और उनके खाए हुए तो जंगलों में रहते, कंदमूल फल खा लिए, लेकिन जब पकवान पदार्थ खाने लगे तो धीरे धीरे इनका मन आकृष्ट हुआ। और फिर वेश्याएं इनको लेकर के राजा के यहां आईं
इनके साथ राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह किया, और ज्यों ही विवाह हुआ कि तुरंत इंद्र महाराज प्रसन्न होकर के रोमपाद राजा के अंग देश में वर्षा किए, अकाल समाप्त हो गया, प्रजा सुखी हो गई और खूब वर्षा हुई। ऐसे समर्थ रोमपाद के पुत्र ऋष्यशृंग हैं। एक चीज का संशय होता है कि वेश्या का स्पर्श किया हुआ फल खाने से क्या ऋषि के तपस्या की हानि नहीं हुई? भाई, जिसका अन्न खाएगा वैसा मन होगा, तो कैसे ऋष्यशृंग के आने से वर्षा हुई, तपस्या की उनके हानि होनी चाहिए? भाई, जिसका अन्न खाओगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन नहीं, इनको स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं था, इनकी दृष्टि समान थी, इसलिए इनको दोष नहीं लगा। तो ये भी नहीं कह सकते, अरे भाई कैसा भी आप अन्न खाइए, चाहे आपको ज्ञान हो या न हो, लेकिन तपस्या की हानि तो होनी ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इनके तपस्या की हानि नहीं हुई वेश्या का छुआ हुआ खाने से। ये निर्मल ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्रह्मज्ञानी थे, तत्वतः ये ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रह्मज्ञानी हैं तो इनको स्त्री पुरुष का ज्ञान तो था ही, और जब ज्ञान था तो वेश्या के हाथ से फल खाने से तपस्या की हानि निश्चित है। ये संशय होता है, प्रश्न खड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ये ब्रह्मज्ञ थे। जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसकी सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होती है। शुकदेव जी जा रहे थे, गोपियां नंगी स्नान कर रही थीं, उन्होंने कपड़े नहीं पहने, और 90 वर्ष के बूढ़े पीछे से व्यास जी पुत्र पुत्र कह के आए, तो गोपियों ने कपड़े पहन लिया। व्यास जी ने डांटा, हम बूढ़े हैं, 90 वर्ष के हैं, हमको देखकर तुमने कपड़े पहन लिए। 16 वर्ष का हमारा लड़का, हमारा पुत्र जवान जा रहा था, उसको देखकर तुमने कपड़े नहीं पहने। तो गोपियों ने कहा क्या, हे महाराज, आपकी दृष्टि में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भेद है, लेकिन आपकी पुत्र की दृष्टि में ये स्त्री ये पुरुष ज्ञान तो है, लेकिन उन सब में उनको श्री कृष्ण दिखते हैं, सब में ब्रह्म का दर्शन होता है। वो स्त्री को भी ब्रह्म समझते हैं, पुरुष को भी ब्रह्म का ही समझते हैं, ये ब्रह्म दृष्टि है। तुलसी ने एक चौपाई लिखी है, दोहा लिखा कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। तो सुखदेव जी की सब में श्री कृष्ण हैं ये दृष्टि है, सब में ब्रह्म है ये दृष्टि, और यही दृष्टि श्री ऋष्यशृंग की है। इसलिए इनके तपस्या और ब्रह्मचर्य ब्रह्म दृष्टि की हानि नहीं हुई। और दूसरे, प्रारब्ध भी बड़ा प्रबल था। इनके पिता विभांडक ऋषि शाप देते थे राजा रोमपाद को कि तुमने हमारे पुत्र को फंसा करके उसका विवाह करा दिया, लेकिन उन्होंने शाप इसलिए नहीं दिया कि ऋष्यशृंग का विवाह भी क्षत्रिय कन्या से ही लिखा था। तो वो जानते थे कि मेरे पुत्र का विवाह ब्राह्मणी कन्या से नहीं होगा, क्षत्रिय से होगा, इसलिए विभांडक ऋषि ने शाप भी नहीं दिया। और यह सब ऋष्यशृंग के पिता के जानने के कारण न राजा को शाप हुआ तो तत्वज्ञ में दोष नहीं आया।